हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम वापस आए आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जो कि आधारित होने वाली है बर्ब सूट के ऊपर, पर्टिकुलर में सिर्फ बर्ब सूट के ऊपर। अगर मैं बर्ब सूट की बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी वेबसाइट ज़रूर ओपन करूँगा, और इसे बनाया गया है पोर्ट्सवेकर द्वारा। काफ़ी तगड़ा टूल है ये वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंडर में, और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी। तो ये हो जाता है, चॉइस है वर्ल्ड वाइड। हर एक प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशनल बंदा है, पेनिट्रेशन टेस्टर है, वो बर्ब सूट का इस्तेमाल ज़रूर जानता ही होगा। ये वीडियो पर्टिकुलर में बिल्कुल ही उन लोगों के लिए जिन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि बर्ब सूट चलता कैसे है। तो मैं अब ओपन कर रहा हूँ अपना बर्ब सूट। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया था पहले ही, आपको लिंक दे दिया जाएगा नीचे ही। CD नहीं, मैं इसको LS में देता हूँ, और ये रहा मेरा बर्ब सूट ऊपर पड़ा हुआ है, CD बर्ब सूट प्रो 2020। और इसकी जावा की फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं बर्ब लोडर की, और ये भी ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। रन करा लेता हूँ इसको कर देता हूँ मैं बंद। ओपन हो रहा है अब। और ये आ जाता है हमारे पास एक छोटा सा इंटरफेस, जिसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले टेम्परेरी प्रोजेक्ट, फिर आ जाता है न्यू प्रोजेक्ट ऑन डेस्क, जिसके अंदर अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे अपना बर्ब सूट प्रोवाइड दिया है, तो मैं इसके अंदर उस कंपनी का नाम डाल दूंगा, जैसे कि क्रिप्टस, स्पेलिंग में गलती, क्रिप्टस, क्रिप्टस.in, साथ में फाइल सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब मैं जितना भी इन फ्यूचर जो भी काम करता हूँ वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाएगा। अगर कंपनी मुझे खुद से प्रोवाइड करती है कोई पुरानी फाइल जिसके अंदर ऑलरेडी सारी की सारी टेस्टिंग की डिटेल्स हो, तो मैं डायरेक्टली उसे लोड करा सकता हूँ, अदरवाइज इसे डिफ़ॉल्ट पर ही चलाया जाएगा। तो अब ये ओपन हो जाता है और देखते कैसा इंटरफेस है इसका। तो ये रहा हमारे पास इंटरफेस। सबसे पहले आया था अपने पास डैशबोर्ड, जिसके अंदर हमारे पास है न्यू स्कैन और न्यू लाइव टास्क। अगर मैं चाहता हूँ एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर का इस्तेमाल करना, तो मैं बर्ब सूट का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूँ। बहुत ही तगड़ा स्कैनर है इसके पास। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आया था टारगेट। जो भी मैं जहाँ जहाँ पे भी क्रॉल करूँगा अपनी वेबसाइट के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, वो सारा का सारा एक साइट मैप का रेंज यहाँ पर आता जाएगा, जिन जिन वेबसाइट पे भी मैं जा रहा हूँ। इसके अलावा स्कोप आ जाता है और इशू डेफिनेशंस। अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ नई नई वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की, उनके इम्पैक्ट क्या हो सकता है, हाई कैसे हो सकता है, लो कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर ये मेरे को डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर देते हैं। उनको एक्सप्लॉइट कैसे करना है वो भी बता देते हैं, और साथ में रेमिडिएट कैसे करना है वो भी बता देते हैं सेवेरिटी के साथ, और इंडेक्सिंग भी करा रखी है उन चीज़ों की। साथ ही में CWE ID भी दे रखी है। तो अब हम लोग अगले टैब पर बढ़ते हैं, प्रॉक्सी। अगर मैं प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता हूँ तो जितना भी मेरा वेबसाइट का डेटा है, अगर मैं फायरफॉक्स से उठा रहा हूँ, google.com पोर्ट्सवेकर से डेटा मंगा रहा हूँ, तो डायरेक्टली मेरा डेटा यहाँ से आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इंटरसेप्ट एक पर्टिकुलर वेबसाइट को, जो कि होने वाली है अपनी पोर्ट्सवेकर की। यहाँ से मैंने कर दिया इंटरसेप्ट ऑन, और मेरा प्रॉक्सी चल रहा है, तो मैं यहीं से इसको डायरेक्टली इंटरसेप्ट करा देता हूँ, और ये आगे मेरी जितना भी अब मेरा डेटा का ट्रैफिक होगा वो यहाँ से होते हुए जाएगा। और अगर मैं अपने चाहता हूँ टारगेट के ऊपर, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ साइट मैप, तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट आ गई। सारा कुछ क्रॉलिंग ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। कौन कर रहा है क्रॉल? मेरा स्पाइडर इनबिल्ट होता है, बहुत ही तगड़ा है, इसी का इस्तेमाल करता है हर एक प्रोफेशनल। इसके अलावा जिन जिन पर्टिकुलर पैरामीटर्स में मैं जाता हूँ उन सब की हिस्ट्री फॉर्म होती रहती है। वेब सॉकेट की भी हिस्ट्री फॉर्म होती रहेगी। यहाँ से मैं अपने ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे दूसरी कोई प्रॉक्सी करनी है, दूसरे कोई लिसनर लगाना है। तो इंट्रूडर, इसके अंदर हमारे पास चार टैब आ जाते हैं। सबसे पहले टारगेट, जो सी भी हमारी वेबसाइट है, अटैक का टारगेट कौन है। उसके बाद हमारा पोजीशन, यहाँ पर हम लोग पोजीशन सेटअप कर सकते हैं। अगर मुझे ब्रूट फोर्सिंग करानी है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे चार डिफरेंट टाइप के ब्रूट फोर्सिंग के लिए आए थे मेथड: स्नाइपर, बैटरी रैम, पिचफोर्क और क्लस्टर बॉम्ब। इसके अलावा यहाँ पर हमारा पेलोड का एक सेटअप है, जहाँ पर मैं पेलोड सेटअप कर सकता हूँ अगर मुझे यूजर नेम के ऊपर करानी है, या फिर मैं कराना चाहता हूँ अपने पासवर्ड्स के ऊपर या शॉर्ट वर्ड्स के ऊपर, तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर में दे सकता हूँ अपने अपने एक वर्ड लिस्ट, ताकि मैं ब्रूट फोर्सिंग करा सकूँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे मैं टारगेट्स असाइन इस पोजीशन टैब में करूँगा। अगला टैब है अपना रिपीटर का मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट को मैं उठा कर वहीं पर ही भेज देता हूँ, पोर्ट्सवेकर वाली। तो ये आ चुकी है मेरी रिपीटर में।
अब क्या होता है ना, मैं डेटा भेजता हूँ लेकिन मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं दिख पाता है। अगर मुझे रिस्पॉन्स देखना है, मैं देखना चाहता हूँ कि उधर से आता हुआ मेरा मेटा डेटा कैसा दिखाई देगा, तो मैं रिपीटर टैग पर आऊँगा। मैं इसी पर ही टेस्टिंग करता हूँ नॉर्मली, सारे के सारे प्रोफेशनल इसी पर ही करते हैं रिपीटर पे, ताकि हमें बार बार इंटरसेप्ट ना करना पड़े, सब कुछ यहीं पर ही रिपीट हो जाए सारी की सारी रिक्वेस्ट। सीक्वेंसर ये सब कुछ लाइव कैप्चर कर लेता है हमारी रिक्वेस्ट को, मैनुअली खुद से लोड करा सकते हैं, उसके अलावा एनालिसिस भी कर सकते हैं डेटा की, यहीं पर ही हम लोग ऑप्शन खुद ही हैंडल कर सकते हैं। डिकोडर, अगर मैं कुछ डिकोड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, और अगर मैं इसे करना चाहता हूँ इनकोड, इनकोड यानी कि एनक्रिप्ट कर देना चाहता हूँ किसमें, बेस 64 में। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसे बेस 64 में कर दिया है। अब मैं कर देता हूँ इसे डिकोड, किस में करूँगा, प्लेन में कर देता हूँ, ताकि मुझे समझ में आने लग जाए। बेस 64 एक्चुअली में बेस 64 है, मैं इसे गलत डिकोड कर रहा था। अब दिखाएगा ये आ गया बेस 64 की डिकोडिंग। जिसमें भी एनकोड करो उसी में ही पर्टिकुलर में डिकोड करना पड़ता है, यही पर हमारे डिकोडर का काम आ जाता है। अब कंपेयरर का काम है, अगर मैं यहाँ पर दो डिफरेंट काइंड की रिक्वेस्ट उठाता हूँ, जैसे कि मैं इसे भेज देता हूँ कंपेयरर पे, तो कंपेयरर पे मैं दो डिफरेंट रिक्वेस्ट को एक साथ देख सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। बेसिकली कंपेयर का काम यही है कि हमें कंपेयर कराने में हेल्प करता है। अगर मैं यहाँ पे दो डिफरेंट काइंड की रिक्वेस्ट उठाता हूँ अपने रिपीटर से, एक पर्टिकुलर पेज की, एक पर्टिकुलर पेज की। फिर आए थे हम लोग एक्सटेंडर पे, जहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट टैब्स होते हैं, एक्सटेंशन, बी ऐप स्टोर, एपीआई और ऑप्शन। अब बी ऐप स्टोर है, अब इसके अंदर मेरे पास बहुत डिफरेंट काइंड के नए नए स्कैनर हो गए, टैबरेटर होगा, कार्बोनेटर होगा, जितने भी हमारे पास एक्सटेंशन होते हैं, क्योंकि सब कुछ हमें प्रोवाइड नहीं करा जा सकता है वर्ब सूट द्वारा, तो हमें कई चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है इसके अंदर। इंस्टॉल नहीं आती, हमें सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम लोग डायरेक्टली यही से इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्सटेंशन पे जाकर देख सकते हैं। अगर मैं अभी कुछ इंस्टॉल करके देखता हूँ, तो मैं करता हूँ यहाँ पर कुछ भी एक चीज़ इंस्टॉल, इसे इंस्टॉल करा लेता हूँ यहीं पर ही, और ये आगे मेरा ऑटो रिपीटर कहाँ पे स्टोर हुआ है, कौन सी मेमोरी पे, एक्सटेंशन की मेमोरी पे। ये आगे मेरा ऑटो रिपीटर जो कि अभी भी डाउनलोड कर, अगर इसे हटा देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास पेज वापस आ जाएंगे। एपीआई पे, एपीआई अपना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, वर्ब इसका भी एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, बहुत डिफरेंट काम होते हैं इनके भी। इसके अलावा ऑप्शंस है, अगर मेरे पास कोई जावा की फाइल है, कोई पाइथन की फाइल है, कोई रूबी की फाइल है, यहाँ पे लाके मैं स्टोर करा दूंगा, ताकि मेरे बचे हुए जितने भी है, जैसे कि ये अपना जाइथन के ऊपर है, बिना जाइथन डाउनलोड करे ये चल नहीं सकता है, तो मुझे पहले जाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पर आकर उसके एक्सटेंशन को एक सेव करना पड़ेगा। फिर आए थे हम लोग प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर। अभी मैंने क्रिप्टस के ऊपर करा है इंस्टॉलेशन, कि मुझे क्रिप्टस ने प्रोवाइड करा है, तो मैं यहाँ पर आके उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये मैंने काम करा है। फिर आए थे यूज़र ऑप्शन पे, जो भी काम हम करना चाहते हैं अपने हिसाब से, अपने अपने चेंजेस देखना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर उसके लिए है। ऊपर से वर्ब आ जाता है, यहाँ पर हम लोग कुछ सर्च कर सकते हैं, कोलैबोरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ऑप्शन है, इंट्रूडर के ऑप्शन है, रिपीटर के ऑप्शन है, विंडो के ऑप्शन है, हेल्प के ऑप्शन है। अभी इसके अंदर क्या होता है, अपने पास व्यू का भी ऑप्शन होता है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे टॉप राइट, यहाँ पर हमारे पास रिपीटर का है सिर्फ पर्टिकुलर में, अब पहले राइट लेफ्ट में आ रहा था व्यू, लेफ्ट राइट का स्प्लिट आ रहा था। इसके अलावा मैं इसको यहाँ पर ये भी चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं टॉप राइट कर सकता हूँ, जो भी आपको पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग टूल है, जो भी बिगिनर्स अगर इस पर ट्राई करना चाहते तो उन्हें ऑब्वियसली करना ही चाहिए। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।